हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही है रिसर्च एप्टीट्यूड में वो कवर करेंगे। मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। एंड दो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अप्रोचेस है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को भी हम देखेंगे एंड उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। वहाँ से एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट जो वर्ड है वो है मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स से हम क्या समझते हैं? तो मेटाफिजिक्स इज़ कंसिडर वन ऑफ द मेन ब्रांच ऑफ द फिलोसॉफी दैट डील विद द नेचर, reality, most general and abstract concepts such as being, knowing, identifying, time and space। जो मैंने ब्लैक पॉइंट से हाईलाइट करे हुए हैं ना, तो वो एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जस्ट ऐसे ही दे दिया होगा कि कौन सा ऐसा ब्रांच है फिलोसॉफी का जो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बोलता है, तो वो है मेटाफिजिक्स। तो इस क्लास में आपको अपनी नोट तो अच्छे से बनानी है क्योंकि यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मेटाफिजिक्स एंड उसके जो कीवर्ड्स है वो लिख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको चीज़ें याद रह जाए। तो मेटाफिजिक्स से क्या समझना है? एक मेन ब्रांच है फिलोसॉफी की जो डील करती है नेचर के साथ, रियलिटी के साथ एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ, जहाँ पे उसको आइडेंटिफाइड टाइम एंड स्पेस की बात करी गई है। इट इज़ अ थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट कैन नॉट बी मेजर। वो इन सभी चीज़ के बारे में बताती है जो जिस चीज़ों को हम मेज़र नहीं कर पाते। एब्स्ट्रैक्ट से हम क्या चीज़ समझते हैं? अमूर्त, ठीक है, कि जिसको हम उसकी हम प्रतिभा नहीं बना सकते, ठीक है, कि उसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं ना कि हम किस तरह से, अगर मैंने आपको टीचिंग में क्या सिखाया था, टीचिंग एप्टीट्यूड की भी मैंने बहुत सारी क्लासेस ले ली है, तो वहाँ पे भी बोला था ना कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक जाते हैं। तो कॉन्क्रीट में क्या होगा, हम जब छोटे बच्चों को कुछ हम बोलेंगे कि एप्पल इस ऐसे रेड कलर का होता है, इतना छोटा होता है, इस तरह से, तो इससे बेटर क्या होगा, हम उनको जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे बेटर हम उनको एप्पल खुद ही दिखा दे, तो उससे मदद से क्या होगा, वो कॉन्क्रीट हो जाएगा और जो हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर की हो जाएगी। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है पूरा मेटाफिजिक्स, जहाँ पे हम चीज़ों को मेज़र नहीं कर पाते। इट इज़ अ लॉजिक एंड रीजन दैट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कीवर्ड्स से हमें चीज़ें ध्यान रखनी है। एब्स्ट्रैक्ट से मेटाफिजिक्स कनेक्टेड है। फिर है मेटाफिजिक्स स्टेटमेंट्स वुड बी लाइक आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोच रहा हूँ इसकी वजह से मैं हूँ। तो इस तरह से आपको जो MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस हैं आपके, तो इस तरह से ही आपको क्वेश्चंस दे दी जाएंगे एंड आपको बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। मेटाफिजिक्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ द वर्ल्ड अराउंड रियली लाइक, हु आई एम एंड द एक्सिस्टेंस ऑफ द गॉड, कि एक्सिस्टेंस ऑफ द गॉड के बारे में बोल रहा है, या तो मैं खुद कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे आसपास क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पे आपको मिलेंगे वो मेटाफिजिक्स के साथ कनेक्टेड होंगे। फिर एक टर्म है ऑन्टोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजी से हम क्या समझते हैं? ऑन्टोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट है ऑन्टो, मतलब क्या, एक्सिस्टेंस और बीइंग रियल, एंड लॉजिया मीन्स द नॉलेज और द स्टडी। तो ऑन्टोलॉजी मतलब क्या हुआ, इज अ ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स दैट स्टडी कॉन्सेप्ट सच एज एक्सिस्टिंग, बीइंग एंड रियलिटी। तो हमने ऊपर देखा मेटाफिजिक्स किसके साथ कनेक्टेड था, एब्स्ट्रैक्ट के साथ कनेक्टेड था, और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट से हम रियलिटी तक कहाँ कैसे पहुँचे, मेटाफिजिक्स से ऑन्टोलॉजी तक, क्योंकि मेन ब्रांच यहाँ से शुरू हो गई है, मेटाफिजिक्स से यहाँ ऑन्टोलॉजी तक वो आया है। फिर है एपिस्टोमोलॉजी, मतलब क्या, एपिस्टोमोलॉजी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट एपिस्टेम मतलब नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, एंड लॉजिया मीन्स द साइंस एंड द स्टडी। तो ये समझना है एपिस्टोमोलॉजी मतलब क्या, एपिस्टोमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द नॉलेज। तो यहाँ पे कीवर्ड हो गया नॉलेज। एपिस्टोमोलॉजी इज द डील, इट डील विथ द ओरिजिन, नेचर, स्कोप एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो हम नॉलेज को किस किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं, उनको डील किस तरह से कर सकते हैं, उसका नेचर, स्कोप एंड कौन सी मेथड से हमने नॉलेज मिल रही है वो यहाँ पे देखा जाएगा। देयर आर बेसिकली टू वे टू एक्वायर नॉलेज एंड दे आर रैशनलिज्म एंड एम्पेरिज्म। तो नॉलेज हमें दो तरह से मिलती है, वो हमें एपिस्टोमोलॉजी बताता है। तो दो तरीके कौन से हैं एपिस्टोमोलॉजी की तरह से? तो फर्स्ट है रैशनलिज्म एंड दूसरा है एम्पेरिज्म। तो रैशनलिज्म क्या बोल रहा है? Rationalism tend to believe
दैट लॉजिक एंड रीज़न एज द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो रैशनलिज्म में क्या होगा, हम बस सभी चीज़ें सोच समझ कर रहे हैं। रैशनल से हम क्या समझते हैं कि हमने सभी चीज़ें लॉजिकली एंड कुछ रीज़न के साथ बिलीव करी है इस तरह से, और उसको नॉलेज में लाया है। माइंड इज़ अ गिवन द अथॉरिटी ओवर द सेंसेस। यहाँ पे सेंटर में माइंड होगा एंड सेंसेस बाद में आएंगी, ठीक है। पहले माइंड का कंट्रोल आएगा एंड आफ्टर दैट हम कुछ चीज़ों को सेंसरी ऑर्गन से उसको अडॉप्ट करेंगे। दिस इज़ बेसिकली अ प्रायर यूज़ ऑफ लॉजिक एंड रीजन्स कम फर्स्ट। पहले रीज़न आएगा, रीज़न और लॉजिक आएगा एंड कंक्लूड द समथिंग बिफोर एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस बाद में आएगा एंड फर्स्ट हम लोगों को लॉजिक एंड रीज़न कम्स फर्स्ट टू कंक्लूड समथिंग बिफोर द एक्सपीरियंस। रैशनलिज्म इज एसोसिएट विद द डिडक्शन। तो डिडक्शन के साथ कनेक्टेड है, मतलब क्या, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर तक हम जाएंगे। मैंने लॉजिकल रीजनिंग की क्लास भी एक अच्छे से कवर करी है, जहाँ में मैंने एक ही लेक्चर में सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करवा दिया है। अगर आप पेपर 1 के लिए वीडियो सीरीज़ आप देख रहे हो तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन लॉजिक से रिलेटेड आपको वीडियो सीरीज़ कंप्लीट मिल जाएंगी। कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड आपको पूरी वीडियो सीरीज़ मिल जाएंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने डिडक्शन से रिलेटेड भी चीज़ों को कवर करा था। तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि डिडक्शन मतलब क्या, हम यूनिवर्सल से पर्टिकुलर तक जाते हैं, जहाँ से हमने ऑल से स्टार्ट करके एक पर्टिकुलर पर्सन तक जाएंगे। तो रैशनलिज्म क्या है, ऑल से पर्टिकुलर तक जाता है। फिर है एम्पेरिज्म। एम्पेरिज्म इज़ क्लेम दैट अ सेंसिंग एक्सपीरियंस। एम्पेरिज्म से तो हम इजीली समझ जाएंगे, तो वो वर्ड्स एक्सपीरियंस के साथ कनेक्टेड है। इज़ द अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल आवर नॉलेज। द सेंस गिवन अस ऑल आवर रॉ डेटा अबाउट द वर्ल्ड एंड विदाउट दिस रॉ मटेरियल दिस वर्ल्ड बी नो नॉलेज एट ऑल। ऑब्वियसली कि हमने सेंस से, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स है, आंखों से देखते हैं, किसी चीज़ को हम टच करते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, ठीक है, सुनते हैं, तो उन सब सेंसेस की मदद से ही हमें वर्ल्ड के एक्सिस्टेंस के बारे में पता चलता है। उसके साथ ही हमें नॉलेज मिलती है। उसके अलावा हम किसी चीज़ को किस तरह से नॉलेज में ला सकते हैं। दिस इज़ टर्म एज अ पोस्टेरियर। तो ये भी एक वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। इस तरह से कोई वर्ड दिया हो और आपको बताना हो कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एम्पेरिज्म के साथ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको एम्पेरिज्म शायद ना दे और आपको दे दे कौन सी, एपिस्टेमोलॉजी दे दे, तो आपको वो वर्ड भी ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर ही हमने पढ़ा है ना, इसलिए। इट इज़ रिलेटेड टू इंडक्शन, मतलब ये पर्टिकुलर से यूनिवर्सल तक जाए। कहा कि मैंने कुछ चीज़ को टच करा और मुझे जो महसूस हुआ वो सबको इसी तरह से महसूस होगा कि कोई हार्ड चीज़ है, पत्थर को मैंने टच करा और मुझे वो हार्ड फील हुआ, तो आपने वही पत्थर को टच करा तो आपको भी हार्ड फील होगा। तो वो पर्टिकुलर से यूनिवर्सल तक जाता है। फिर वर्ड है एक्सोलॉजी। एक्सोलॉजी से क्या समझते हैं, इज़ अ फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ वैल्यू। तो ये वैल्यू पे आ गई। हमने फर्स्ट कौन सी देखी, मेटाफिज़िक्स, तो वो एब्स्ट्रैक्ट की बात करती थी। फिर हमने देखी ऑन्टोलॉजी, तो वो रियलिटी की बात करती थी। एंड फिर थी एपिस्टेमोलॉजी, तो वो नॉलेज की बात करती थी। और अभी है एक्सोलॉजी, तो वो वैल्यू की बात करती है। तो इस तरह से आप न्यूमोनिक्स के थ्रू या कीवर्ड्स पे भी आप ध्यान रख के कर सकते हैं। तो एक्सोलॉजी में क्या बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी डीलिंग विद द नेचर ऑफ द वैल्यू एंड द टाइप्स ऑफ द वैल्यू एज अ मोरल, एस्थेटिक, रिलीजन एंड मेटाफिजिक्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे सौंदर्य की बात होती है, मॉरल्स एंड रिलीजन्स की बात होती है, तो वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो एक्सोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। Axiology is engaged with the assessment of the role of the researchers on value on all stages of the research process. पूरे रिसर्च प्रोसेस के दौरान रिसर्चर्स की खुद की कौन सी सभी वैल्यूज़ है वो कनेक्टेड एक्सोलॉजी के साथ होती है। इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। हमने अगर हमारा रिसर्च का रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा है और अगर हमने उसमें कुछ अपनी बायसनेस डाली या फिर हमने अपने रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग उसके कंक्लूज़न को मॉडिफाई करा, तो हमें पता है कि वो रॉन्ग है, क्या राइट है, वो हमें सब पता है, तो वो एक्सियोलॉजी में आ जाएगी। ठीक है, हमने कुछ गलत किया है तो हमने अच्छा नहीं लगता ना, इस तरह से। तो वही चीज़ें हैं, एक्सियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी, तीनों चीज़ों को मिलकर एक बीच में हमारी रिसर्च मेथड क्रिएट होती है। फिर पॉजिटिविज्म अप्रोच स्टार्ट करते हैं।
Positivism highlight the scientific inquiry should based on observable and measurable facts rather than on subjective experiences. तो पॉजिटिविज्म एक तो याद रखना है साइंटिफिक टर्म्स पे बेस है और उसी चीज़ पर बेस है जिसको हम मेजर कर पाएंगे, ठीक है, मेजरेबल फैक्ट्स के साथ कनेक्टेड है, एंड रादर देन ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर नहीं है। मतलब क्या होगी, वो ऑब्जेक्टिव नेचर की होगी। तो मैं भी जो एक्सपीरियंस करूँगी वो आप भी एक्सपीरियंस वही सेम होगा, सब्जेक्टिव नेचर का नहीं होगा। द टर्म पॉजिटिविज्म वॉज कॉइन्ड बाय द फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्टे कॉम्टे इन द 19th century। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिविज्म टर्म किसने कॉइन करा था, ऑगस्टे ने। Positivism is based on the study of fact and the gathering physical evidence. It is related to scientific view of the natural world as being one of the operate via law that can be revealed by careful study and observation. तो जो रियल वर्ल्ड है उसको हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो रिवील कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, साइंटिफिक वे में करना चाहिए। जो मतलब जो दिख रहा है, जो भी हम आसपास देख रहे हैं, हम उसको किस तरह से महसूस करना चाहते हैं, साइंटिफिक वे में उसको प्रूव करना है। इन शॉर्ट यही बात है पॉजिटिविज्म में। पॉजिटिविज्म डिपेंड ऑन क्वांटिफाइबल ऑब्जर्वेशन दैट लीड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हियर द रोल ऑफ द रिसर्चर्स इज लिमिटेड टू डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन इन द ऑब्जेक्टिव वे। ठीक है, तो सिर्फ क्वांटिफाइबल नेचर का है तो मतलब वहाँ पे मेरा कुछ क्वालिटेटिव नेचर नहीं आ जाएगा। मेरा काम सिर्फ लिमिटेड रहेगा कि डेटा कलेक्ट करना है, उसको इंटरप्रेट करना है मेरे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। पॉजिटिविज्म यूजुअली अडॉप्ट डिडक्टिव अप्रोच। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से अप्रोच के तहत जाती है, डिडक्टिव अप्रोच, मतलब जनरल से वो पर्टिकुलर तक जाएगी। B.F. Skinner argued that psychology needed to concentrate only on the positive and negative reinforce of the behavior in order to predict how people will behave. Everything else in between is irrelevant because it can't be measured. तो B.F. स्किनर ने एक अच्छे अप्रोच दिए, वो साइकोलॉजिकल आर्ग्यू दिए इन्होंने कि एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्सेस होती है। तो ये भी एक ध्यान रखना है, B.F. स्किनर रीइंफोर्स के साथ कनेक्टेड है, जिन्होंने बोला है कि पीपल का बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में ही हमने तोला हुआ है। तो पॉजिटिविज्म बिलीव इन एम्पेरिज्म, तो ये भी ध्यान रखना है, पॉजिटिविज्म एम्पेरिज्म के साथ कनेक्टेड है। एम्पेरिज्म मतलब क्या, एक्सपीरियंस के साथ कनेक्टेड है। इज द आइडिया दैट ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट वाज द कोर ऑफ द साइंटिफिक एडवियर। हमने जो एक्सपीरियंस करा, ऑब्जर्व करा और उसको मेज़र करना चाहते हैं, तो वही मेन पर्पस है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। इट इज़ रिजेक्टिंग मेटाफिजिक्स एंड थिसिज्म। तो वो रिजेक्ट कौन सी चीज़ को कर रहा है, मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट कर रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि कोई भी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, जो भी है हमें सामने दिख रहा है। हम बोलते हैं ना कि भगवान है कि नहीं है, गॉड है कि नहीं है, तो उनके एक्सिस्टेंस के बारे में वही बोल रहा है कि अगर वो नहीं दिख रहे तो वो नहीं होंगे इस तरह से। मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को नहीं मानता पॉजिटिविज्म। स्पेशली पॉजिटिविज्म बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द साइंस। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, साइंस इज डिटर्मिनिस्टिक एंड एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो वो ये इसमें आ जाएगी पॉजिटिविज्म में। साइंस इज मैकेनिस्ट एज रिसर्चर्स डेवलपिंग हाइपोथेसिस टू प्रूव और डिसप्रूव बाय एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च मेथड। तो मैंने जो हाइपोथेसिस बनाई उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रूव करना है या फिर वो डिसप्रूव हो जाएगा और उसके लिए मुझे स्पेसिफिक रिसर्च मेथड्स लगानी होगी। Science use methods such as selection of sample, measurement, analysis and reaching conclusion about the hypothesis। तो मैंने जो hypothesis बनाया उसके लिए मुझे sample बनाना, measure करना, analyze करना और उसके according conclusion पर पहुंचना, वही सभी काम रहेगा। Science deal with empirism where it is accessed as objective as seen or measured. Science must be a value free. इन द पॉजिटिविस्ट व्यू यूनिवर्स इज़ डिटर्मिनिस्टिक। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें यूनिवर्स को बेस हमें बनाना है। फिर उसकी नेगेटिव साइड कौन सी है पॉजिटिविज्म की, कि पॉजिटिविज्म रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस एज अ वैलिड सोर्स ऑफ द नॉलेज। तो ये थोड़ा वो डाउनफॉलो हो जाता है इसका कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पर ही सब चीज़ें चल रही है पॉजिटिविज्म में। All type of process can be perceived as a certain variation of actions or
ऑफ इंडिविजुअल और रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल। तो जो भी वेरिएशन आ रहा है, हमने जो रिलेशन मेंटेन करना है एक पर्टिकुलर एक्शन के बीच में और इंडिविजुअल के, तो वो सभी प्रोसेस यहाँ पे पॉजिटिविज्म में थोड़ी डाउनफॉल हो जाएगी। Adoption of positivism in business study and other studies can be criticized for the reliance on the existing condition। तो क्योंकि ये सभी चीज़ें पॉजिटिविज्म साइंटिफिक वे में चल रहा है, तो जहाँ पे बिजनेस स्टडी एंड अदर स्टडीज़ की बात आएगी तो वहाँ पे उसको थोड़ा क्रिटिसाइज फेस करना पड़ेगा। Sometimes positivism is rejection of the metaphysics. It is a position that holds that the goal of the knowledge which is simply describe a phenomena where we experience। तो एक ऐसा घटना, एक ऐसा एक्सपीरियंस हो हमारा कि जो बेसिक हमारी जो नॉलेज के लिए हमने गोल बनाया है कि मुझे वो पोजीशन चाहिए, उसको वो रिजेक्ट कर सकता है। फिर है पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, जहाँ पे as we discussed, positivism is associated with the quantitative research strategy. There is one particular view of how research should be conducted, which suggests that we should carry out research in social science in way that are similar the method within the natural science। तो ये सब बात हो गई हमने देखी पॉजिटिविज्म में, जहाँ पे क्वांटिटी की बात हुई, एंड वो ये बोल रहा है कि सभी चीज़ें साइंस के साथ कनेक्टेड है। जहाँ पे हम बोलेंगे कि टू पीपल ऑब्जर्व दैट द सेम इवेंट एंड अंडरस्टैंड इट डिफरेंटली। ऐसा भी हो सकता है ना कि दो लोगों ने सेम एक जगह पे गए हैं, एक इवेंट को अटेंड करा है और दोनों को डिफरेंट एक्सपीरियंस हो। Based upon their own experience and beliefs, objectivity can be achieved by using multiple measurements and observation and triangulating of the data to gain a clearer understanding of what is happening in reality। तो डिफरेंट उन्होंने एक्सपीरियंस करा, तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो कंक्लूज़न होगा वो भी सब्जेक्टिव नेचर का हो जाएगा। तो रियलिटी में पोस्ट पॉजिटिविज्म को हम ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द पोस्ट पॉजिटिविज्म शेयर अ लॉट इन कॉमन विथ पॉजिटिविस्ट, बट मोस्ट ऑफ द रिसर्च अप्रोचेज एंड प्रैक्टिस इन सोशल साइंस टुडे फिट बेटर इनटू द पोस्ट पॉजिटिविज्म कैटेगरी। क्योंकि हम वहीं देख रहे हैं जो हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो मैंने कुछ एक्सपीरियंस करा, आपका एक्सपीरियंस उससे अलग हो सकता है। ठीक है, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच है वो अभी ज़्यादा फिट हो रही है अभी की सिचुएशन के लिए। सिंस द इंसेप्शन ऑफ द 21st सेंचुरी द फोकस ऑन रिसर्च शिफ्ट फ्रॉम द रियलिटी टू क्रिटिकल रियलिटी। A critical realistic belief that there is a reality independent of our thinking about it that science can study। तो साइंस को जिस चीज़ को हम प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए जो हमने पहले तो हमें वो चीज़ रियल में एक्सिस्टिंग में है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो एक्सपीरियंस करा है उन दोनों का रिलेशन हमें मेंटेन करना होगा। The difference is that the post-positivism critical realistic recognize that all observation is fallible and has error and that all the theory is revisable। ठीक है, तो हमने पोस्ट पॉजिटिविज्म में जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी वो पोस्ट पॉजिटिविज्म में वही बोल रहा है कि हमने वहाँ पे ये चांस हो सकता है कि वहाँ पे एरर आ जाए और वही जो थियरी हमने प्रूव करी थी उसको रिवाइजेबल करने की ज़रूरत हो सके। Just because I have my world view based on my experience and your don't mean that we can't hope to translate from each other's experience or understanding each other। हम दोनों का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग हो जाए। That is the idea that we can never understand each other because we come from different experience and the culture difference की वजह से या experience difference की वजह से ऐसा हो सकता है। Post positivism also assume that the scientists are never objective and biased due to their cultural beliefs। In this sense pure objectivity cannot be achieved। तो pure objectivity हम कभी पा नहीं सकते। पोस्ट पॉजिटिविज्म में यही कहना चाहते हैं कि साइंटिस्ट भले ही ऑब्जेक्टिव रहे एंड वो बायसनेस ना करे, लेकिन कल्चरल डिफरेंस की वजह से ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आ जाए। द एम्फेसिस वॉज अ टर्न अवे फ्रॉम द एब्सोल्यूट सर्टेनिटी टू प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाहर कहाँ रखा गया है कि फ्रॉम एब्सोल्युटली सर्टेनिटी से प्रोबेबिलिटी तक वो जा रहे हैं कि जो हम फिक्स करना चाहते हैं वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है। इट डिस्क्राइब अ लेस स्ट्रिक्ट फ्रॉम द पॉजिटिविज्म। इट आल्सो कॉल्ड एज अ लॉजिकल एम्पेरिज्म। तो उसको लॉजिकल एम्पेरिज्म भी कहा गया है, तो ये कीवर्ड ध्यान रखना है पोस्ट पॉजिटिविज्म में।
और अगर यहाँ पे ऊपर अगर कोई आपको डाउट रह गया होगा तो यहाँ पे सभी डाउट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इनके डिफरेंस के जो कीवर्ड्स है वहीं लिखे हुए हैं, इसकी मदद से आपको फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा। आगे हमने जो पढ़ा अभी उसका पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो ये डिडक्टिव अप्रोच है, ये इंडक्टिव है, मतलब ये जनरल से पर्टिकुलर तक जाएगी एंड ये पर्टिकुलर से जनरल तक। फिर ये क्वांटिटेटिव टर्म में है, ये क्वालिटेटिव टर्म में है। फिर ये सर्टेनिटी है एंड ये प्रोबेबिलिटी तक जाती है। ये ऑब्जेक्टिव नेचर का है, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि सबको एक जैसा ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब्जेक्टिव नेचर का है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। ये साइंटिफिक टर्म्स में है, ये ह्यूमनिस्टिक टर्म्स में होंगी मेजरमेंट में। फिर ये डिटर्मिनिस्टिक है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। एब्सोल्यूट रियलिटी की बात कर रही है ये क्रिटिकल रियलिटी की बात कर रही है। ये देखिए ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा एग्ज़ाम में, ये आप ध्यान रखिए। ये प्रोबेबिलिटी सैंपल पे बेस है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल पे बेस है। ये स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल टाइप की होगी, ये अनस्ट्रक्चर एंड अनकंट्रोल टाइप में होगी। और कोई अगर बात है तो मैं आपको बता दूँ कि बस यहाँ पे तो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म में आपको इतना ध्यान रखेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।